सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद एवं डोमा के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर उदित राज। जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर उदित राज जी का, देखिए। 1 दिसंबर को रैली है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी संगठनों के जरिए या मंच से, हम इसको डोमा परिसंघ भी कहते हैं, दलित से डी, ओबीसी से ओ, माइनॉरिटी से एम, ये से आदिवासी परिसंघ। अपने आप में संगठन तो यह नहीं है, सभी संगठनों को एक मंच पर ला करके देश के जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे जाति जनगणना है, ईवीएम हटाने की बात है, वक्फ बोर्ड बचाने की बात है, निजीकरण के खिलाफ, इस पर दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिसंबर को रैली हो। देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में एक दुष्प्रचार है देश में कि वक्फ की बड़ी सारी प्रॉपर्टीज है, जिसको चाहते हैं उसको हथिया लेते हैं। मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का पूरा वैल्यू अगर लगाई जाए तो 1,20,000 करोड़ होगा, और अकेले तिरुपति मंदिर का वेल्थ का वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ है। तो जो ये हंगामा है ये गलत है। दूसरी बात है, स्वेच्छा से अगर किसी ने यतीम को, गरीब को सेवा करने के लिए अपना जमीन दान दिया है या पूजा पाठ के लिए, मस्जिद के लिए दिया है, तो इसमें किसी का हर्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो कोई पर्सनल पर्पज से तो है नहीं। तो ये तो सामाजिक उपयोग के लिए है। तो ये दुष्प्रचार है, हिंदू मुस्लिम करने का है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा गिर गया है तो वक्फ का मुद्दा उठा करके दुष्प्रचार करना कि इनके पास बड़ी जमीनें हैं, जो कि गलत है। एक तरफ सर आप जाति जनगणना की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुत्व की बात करो, जाति जनगणना की बात नहीं करो, क्या करेंगे सर? जाति जनगणना की बात तो हिंदुत्व में बड़ा फर्क है भाई। हिंदुत्व मतलब है कि जाति जनगणना के विरुद्ध में है, तो मैं कहाँ दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं तो जाति जनगणना की बात कर। हिंदुत्व के वजह से मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, बहुजन समाज पीड़ित है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं साहिद अली जी हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे सतीश सांसी जी, दूसरे प्रोफेसर रवि जी, राष्ट्रीय महासचिव अमजद खान जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन सबके नेतृत्व में उस दिन जन सैलाब दिखेगा। पहला जन ऐसा होगा जो अलग से जन सैलाब दिखेगा, अंदर से भी बहुजन होगा और बाहर से भी बहुजन होगा। ऐसा है कि बांटा तो उन्होंने ही, हजारों जातियों में 25,000 से ज्यादा उपजातियां हैं, लगभग 7,000 जातियां हैं, तो बांटा उन्होंने है। बांटने से कटे हैं लोग, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर वो बांटा न होता तो हर जो चाहा वो देश के ऊपर राज किया। मंगोल आए, हूण आए, शक आए, अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, मुगल आए, तो जातियों में तो उन्होंने बांटा था। आज उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जातियों में बांटता है, वो जान करके अपनी बचत कर रहे हैं इस तरह। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ कनाट प्लेस में और मेरे साथ हैं परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर रवि महेंद्रा जी। सर। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा। 1 दिसंबर को डोमा परिसंघ, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी, उसकी जो है एक बहुत विशाल रैली 1 दिसंबर को होने जा रही है। इससे पहले जो दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं, भावनात्मक मुद्दों पे वो एक होते हैं, लेकिन इस बार 1 दिसंबर को मुद्दों पे पूरे देश का दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, पिछड़ा वो एक होगा। और उस रैली की सबसे बड़ी डिमांड है संविधान बचाओ और देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक बार सर हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या उसमें आपकी डिमांड रहेंगी जी, और रैली कहाँ रहेगी? 1 दिसंबर की रैली जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी, और रामलीला मैदान में जो रैली है उसके प्रमुख मुद्दे संविधान बचाओ,
और जातीय जनगणना होनी चाहिए, वोट जो है ईवीएम से होना चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, आदिवासियों को जल जंगल जमीन में अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को उनके संख्या के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। इन कुछ प्रमुख मुद्दों पे जो है देश में एक बहुत ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। आप मुझे ये बताएं कि लोग बात कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आप मुझे ये बताएं, ये बांटने वाला सिस्टम किसने शुरू किया? लोगों को, इस भारत को हजारों जातियों में किसने बांटा? आज उन लोगों को ये दिक्कत है कि ये लोग जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, ये शिक्षित होके पढ़ लिख के एक हो गए हैं, अधिकार मांगना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही शिक्षित ना हो और धर्म के नाम पे ये लड़ते रहें। वो नहीं चाहते कि ये लोग संसद में जाए, वो नहीं चाहते कि लोग प्रोफेसर बने, वो नहीं चाहते कि ये लोग डॉक्टर इंजीनियर बने, वो चाहते हैं कि धर्म के नाम पे ये लड़ते रहें। इसलिए वो बांटने काटने की बात करते हैं। लेकिन हमारा काम है संविधान की रक्षा करना और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। आते हैं जैसे मोदी जी आए, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, जी। तो आपको क्या ख्याल है सर? आप मुझे एक बात बताएं, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि उनके सरकार में देश आगे बढ़ा, तो मुझे एक बात बताओ, क्यों ये सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन दे रही है? आप मुझे ये बताएं कि देश आगे बढ़ा है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी आज भी भारत में है। आप ये कहते हैं कि देश में सबसे, भारत जो है आगे बढ़ा उनके राज में, तो आज भी सबसे ज्यादा भुखमरी भारत देश में है, सबसे ज्यादा असमानता भारत देश में। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ गया है? सर, एक देश है वो संविधान से चलता है, और संविधान हर व्यक्ति को, हर पुरुष को, हर महिला को अधिकार देता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। तो मेरा ये मानना है कि वक्फ में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, धार्मिक आजादी होनी चाहिए। कोई किसी भी धर्म को माने, ये उनका अधिकार है। जब से डोमा परिसंघ का दोबारा से गठन किया गया है, पहले ये SC/ST परिसंघ से जाना जाता था, लेकिन अब इसको डोमा परिसंघ के नाम से जाना गया है। देश भर से हजारों लोग पिछले 3 महीने में जुड़ चुके हैं, और इसका कारण ये है, बहुजन के नाम पे कुछ लोगों ने अपनी जाति की राजनीति की। लेकिन डोमा जो है वो अंदर से भी बहुजन है और बाहर से भी बहुजन है। वहां पे हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों को हिस्सेदारी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुजन की बात की जाए और एक जाति का उसमें प्रभाव हो, ऐसा नहीं है। तो मानना है डॉक्टर दत्तराज कांग्रेस में, तो जी, दलितों को कांग्रेस में करना चाहते हैं। जी, आप मुझे एक बात बताएं, अगर देश में सामाजिक न्याय की बात, देश में जातीय जनगणना की बात, देश में सबको उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिले, अगर उसमें राहुल गांधी ये बात करें तो गलत क्या है? लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, अधिकार और सम्मान। उससे क्या जरूरी है कि भाई जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ वही उसको अधिकार दिलाए? कोई भी व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करता है तो वो सर्वोपरि है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि हमें ये कोई नहीं सोचना है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, ये नहीं सोचना कि कैसे मिल रहा है, हमें अधिकार मिलना चाहिए। जब अधिकार मिलेगा तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। नवाब जी, क्या कहेंगे? आज आपको प्रदेश में सचिव बनाया गया है, किस तरह निभा पाएंगे आप? मुझे आज डोमा में दिल्ली प्रदेश सचिव बनाया गया है। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, और बखूबी मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई बड़ी बात है। मैं बहुत आसानी से इसे निभाऊंगा, और मेरा जो मन है, मैं ज्यादा से ज्यादा बसें भी लाऊंगा, और लोग मेरे साथ जो रहते हैं, मुझे उन पर भरोसा है, वो अपनी गाड़ियों से भी आएंगे, कारों से भी आएंगे, और 1 तारीख की जो रैली है, इसे हम हर हालत में सफल बनाएंगे। जैसा कि हमारे रवि महिंद्रा जी ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा भरोसा जताया है, और मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मेरे कंधों पर जो वजन है, मेरे लिए आसान है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने जमीन पर लोगों के साथ रहना सीखा है। इसलिए अब मुझे विश्वास है कि 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ आएंगे, जिसमें माताएं, बहनें हैं, भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वीरपाल प्रधान जी हैं। इन्होंने भी यहाँ मेरे से एक ही बात कही है, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हें धक्का मार के और आगे पहुंचा देंगे। आप क्या कहेंगे? आप लगातार 20-25 साल से और डॉक्टर दत्तराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, इस बार किस तरह का रैली होगी, क्या अनुभव है आपके? मैं आज से नहीं, डॉक्टर साहब उदित राज जी से कम 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने परिसंघ की बहुत रैलियां की हैं, और डॉक्टर साहब का बहुत एक सेवक रहा हूँ मैं परिसंघ का। और अब डोमा में बदल दिया गया है परिसंघ को, तो मैं डोमा में भी
डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के बराबर काम करूंगा। और आने वाली 1 दिसंबर को जो रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में, हम करावल विधानसभा मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा यहाँ जनता इकट्ठी करेंगे और लेकर के आएंगे। ये मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। इस बार क्या अलग होने वाला, कितने जनसंख्या होने वाली रामलीला मैदान में? अब के जितनी रैलियां आज से पहले हो चुकी हैं उससे कई गुनी जनता इस रामलीला मैदान में आने को तैयार है और लोग बड़े उत्साहित हैं और वो कह रहे हैं कि हम बहुत उत्साह के साथ रैली को करेंगे। और